गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन में हैलो फॉर्म अपक्रिया सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हैलो फॉर्म अपक्रिया में कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हैलो फॉर्म अपक्रिया। हैलो फॉर्म अभिक्रिया। हैलो फॉर्म अभिक्रिया। अब मैं इस अभिक्रिया को बाद में समझाऊंगा, पहले आप तीन बातों को अच्छे से जानें। नंबर 1, कार्बोनिल समूह। नंबर 1 आपको जानना है कार्बोनिल समूह। फिर आपको जानना है एसिटिल समूह, एसिटिल समूह। और तीसरी बात आपको जानना है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। बारी बारी से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ये कार्बोनिल समूह है, ये कुछ इस तरह का कार्बोनिल समूह होता है। इसी को हम CO ऐसे भी कह देते हैं। तीसरा है एसिटिल समूह। अब एसिटिल समूह में थोड़ा यहाँ पर आपका मेथाइल समूह आ जाता है। एसिटिल समूह को हम मेथाइल समूह भी कहते हैं। और तीसरी बात है हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये आप देख लीजिए कुछ इस तरह से, ये आपका कोई क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन है। क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं, ये एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह का कार्बन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रियात्मक समूह का कार्बन, मैं बोल रहा हूँ क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई दूसरा आपका होता OH और यहाँ पर आपका होता C, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। अल्फा का पड़ोसी बीटा, बीटा का पड़ोसी गामा, ये आपका बीटा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं CH3CH2OH। तो ये आपका क्रियात्मक समूह है और ये आपका अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसलिए हम इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो हैलो फॉर्म अपक्रिया में कार्बोनिल समूह, और कार्बोनिल समूह में आपका एसिटिल समूह या मेथाइल समूह होना चाहिए। और तीसरी बात आपको जानना होगा अल्फा हाइड्रोजन। अगली बात आपको ये चेक करना है कि हैलो फॉर्म अपक्रिया केवल एसिटिल समूह में होती है। एसिटिल समूह में होगी। एसिटिल समूह का मतलब हो गया आपको CH3C डबल बॉन्ड, ये आपका ग्रुप होना चाहिए। जिसमें ये होगा वही में आपका ये अपक्रिया होगी, दूसरे में नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं क्या इसमें होगा। यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें एसिटिल समूह है। क्या C2H5C डबल बॉन्ड O और C2H5 इसमें होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसिटिल समूह नहीं है। कार्बोनिल समूह तो है, लेकिन इससे मेथाइल एसिटिल नहीं है, मेथाइल कार्बोनिल समूह नहीं है। अगर इसी की जगह पर C6H5C डबल बॉन्ड O C2H5, तब भी इसमें ना होता, क्योंकि इसमें एसिटिल समूह नहीं है। अगर यहीं पर आपका CH3 होता तो इसमें अभिक्रिया हो जाती। दूसरी बात, CH3CO और OH, या फिर यहाँ पर COOH, बिल्कुल हो जाती है अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एसिटिल समूह है। इस प्रकार हम इसको अच्छे से और समझते हैं। यदि ये अभिक्रिया CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोई R,
R का मतलब आपका C2H5 हो गया, CH3 हो गया, CHO हो गया, OH हो गया, कोई भी हो जाए तो ये आपका एसिटिल समूह है। और ये आपका हाइलाइड है और ये आपका NaOH है, NaOH है। तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी हम इसको अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 चरण, एक चरण में क्या होगा, तो CH3C ये और ये आपका R और प्लस का X2 ये रिएक्शन करेगी, तो ये जो है X2 जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। तो इसके हम स्ट्रक्चर को इस प्रकार कुछ तोड़ देते हैं, ये H, ये H, ये H, ये डबल बॉन्ड और ये आपका हो गया R और ये आपका हो गया X2। डे स्टूडेंट, ये अल्फा कार्बन है और इससे 3 का हाइड्रोजन आपके अटैच है, तो ये आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जगह पर 3 ये इस प्रकार ये आई आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड फ्री। अब इसके 3 H इसके 1 X के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर 3X बचेगा, HX 3HX बचेगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 आपके हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब इसी प्रकार हम स्टेप नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 चरण क्या है? नंबर 2 चरण ये है कि ये जो आपका कंपाउंड बना हुआ है ये रिएक्शन आपका किससे करता है उसको भी हम देखते हैं। ये I और ये आपका I और ये आपका C डबल बॉन्ड, ये आपका R प्लस का X2 सॉरी यहाँ पर NaOH। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हेलो फॉर्म का जो फार्मूला होता है CHX3 होता है। हेलो फॉर्म में CHX3 होता है। तो अब हेलो फॉर्म में CHX3 होता है तो इसका मतलब CI3 है, इसको हमें H चाहिए, तो ये वाला H इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CHI3। ये वाला H इसके साथ चला गया तो ये आपका बॉन्ड ऐसे कुछ बनेगा। जब ये बनेगा तो इसके साथ आपका ONA जुड़ जाएगा, NaO। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NaOC डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया R, कुछ इस तरह। और ये समीकरण नंबर आपका हो गया है 2। ये समीकरण आपका हो गया है 2। अब तीसरी बात ये NaOH X के साथ क्रिया करेगा। चरण नंबर 3 यानी इसके कितने H चाहिए? 3HX है, तो 3HX प्लस का NaOH के साथ क्रिया करेगा। जैसा कि हम जानते हैं ये क्षार है और ये आपका अम्ल है, तो क्षार जब अम्ल से क्रिया करता है तो जल और लवण बनाता है, तो NaX हो गया और OH और H मिलके हो गया H2O। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमने इसके 3 ले लिया, इसके 3 ले लिया और इसके 3 ले लिया, और ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया है। डियर स्टूडेंट, एट द लास्ट में हम पूरे इक्वेशन को सम करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम इसको देखते हैं। ये आपका रिएक्शन में है, इसको हमने एक साइड लिख दिया है, इसको हम एक साइड लिख देंगे और इसको हम एक साइड लिख देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिया कारक के पद एक तरफ और कारक उत्पाद के पद एक तरफ, तो यहाँ पर ये स्टेप इस स्टेप से मिलता है और ये स्टेप इस स्टेप से मिलता है, और इस प्रकार हम इसको पूरा ऐड करेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका R और ये आपका हो गया 3X2 और ये आपका NaOH और 3 NaOH मिलके हो गया 4 NaOH। अब उधर क्या बचा आपका? उधर बचा आपका CHX3 प्लस का NaO C डबल बॉन्ड O और ये R प्लस का NaX प्लस का 3H2O, NaX 3 टाइम्स प्लस का 3H2O। कुछ इस तरह की आपकी रिएक्शन बनेगी। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि हाइलो फॉर्म में ये अब क्रिया आप समझ गए होंगे।
हेलो फॉर्म में के अंतर्गत आपको कार्बोनिल समूह पकड़ना है, कार्बोनिल समूह में एसिटिल या मिथाइल समूह पर आपको पकड़ना है, फिर अल्फा हाइड्रोजन पकड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिल समूह की हाइलाइट से किसी क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हेलो फॉर्म बनता है। तो ये आपकी अपक्रिया हो जाती है। तो अब डियर स्टूडेंट, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हेलो फॉर्म अपक्रिया अतः एसिटिल समूह में एसिटिल समूह की किसी क्षार तथा हाइलाइट की अभिक्रिया द्वारा एसिटिल समूह की किसी क्षार तथा हाइलाइट की अभिक्रिया द्वारा हेलो फॉर्म का निर्माण होता है। आप इस तरह से R की जगह पर भिन्न भिन्न कंपाउंड ले सकते हैं और X की जगह पर भिन्न भिन्न कंपाउंड ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको एक हेलो फॉर्म में क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का निर्माण कीजिए। ये आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। किसके अंतर्गत करना है उसके लिए भी हम दे रहे हैं। नंबर 1 CH3C C6H5 इसके साथ हो जाएगा। नंबर 2 CH3CO और C2H5 और नंबर 3 CH3CO और ये आपका OH और नंबर 4 CH3 C6H5C डबल बॉन्ड O और ये आपको हो गया C6H5। 4 से आपको बनाना है और एक बार क्लोरीन लेकर के, एक बार ब्रोमीन लेकर के, एक बार आयोडीन लेकर के। यहाँ पर मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी आप स्वयं कर लें। क्लोरोफॉर्म क्या होता है जब CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 आयोडीन के साथ क्रिया करेगा। डियर स्टूडेंट, हम इसको लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका एसिटिल समूह है और यहाँ पर हमने आयोडीन ले लिया है और ये आपका NaOH हो गया है। और ये आपकी रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है हम इसको बारी बारी से देखते हैं। चरण नंबर 1 CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस का I2। ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये ब्रेक करेगा तो हम इसको लिखेंगे C। इस तरह कुछ लिख सकते हैं, या ये एक H, ये डबल बॉन्ड और ये आपको हो गया है C2H5 प्लस का I2। तो इसकी जगह पर यहाँ पर आई आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और C2H5 और इसके 3 हाइड्रोजन हटे हैं तो 3 इसके आयोडीन भी आ जाएंगे प्लस का 3HI, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें 1 लगा दिया है और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया है। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे। चरण नंबर 2 I C डबल बॉन्ड O और C2H5 प्लस का NaOH कि कोई भी क्षार हो आपका, NaOH हो या KOH हो, कोई भी क्षार हो। जैसा कि हम जानते हैं हेलो फॉर्म का फार्मूला होता है CHH3, तो यहाँ पर I3 है, हमको H चाहिए तो इसका H इधर तरफ आ जाएगा तो CHI3 प्लस, अब ये इसके बॉन्ड फ्री हो गए हैं तो ONA इसके साथ ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे
NaOC डबल बॉन्ड O और ये C2H5 और ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया है 2। और चरण नंबर 3, अब हम आयोडीन की यहाँ पर 3HI की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaOH की। 3HI प्लस का NaOH, एरो साइन, तो Na से आपका I बन जाएगा, NaI लवण, OH से H चला गया तो आपका हो गया H2O। ये आपका 3 टाइम्स है तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम तीनों को ऐड करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए 3HI इधर है, 3HI इधर है, ये आपका रिएक्शन इधर है, ये आपका कंपाउंड इधर है। तो आपका जो बचा है उसको हम ऐड करते हैं। ये क्या है, CH3C, ये C2H5 प्लस का 3I2 प्लस का NaOH और 3 NaOH मिलके 4 NaOH और एरो साइन, ये जो आपका बना हुआ कंपाउंड CHI3, ये आयोडोफॉर्म है और ये आपका जो कंपाउंड है तो ये लवण हो गया 3NaI और ये 3H2O। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है तो ये आपका हो जाएगा आयोडो क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। और ये आपका कंपाउंड बन गया प्लस का NaOC डबल बॉन्ड O C2H5। डियर स्टूडेंट, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। हैलो फॉर्म की अभिक्रिया क्या है, आप कैसे हैलो फॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोफॉर्म बनाएंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया एसिटिल समूह। एसिटिल समूह में CH3 फ्री सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड कोई भी कंपाउंड हो, आपको पहले जानना होगा ये एसिटिल समूह इसमें है या नहीं है। फिर एसिटिल समूह की हाइलाइट से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइलाइट एसिटिल समूह के अल्फा हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा। उसको हटाने के बाद आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा जैसा कि आपको हमने बताया है। फिर आपका आयोडाइड से क्रिया NaOH के साथ होती है, 3HI के साथ। अब क्रिया NaOH के साथ होती है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो जल और लवण बनता है। उसके अंतर्गत हमने तीनों रिएक्शन को वो कर दिया है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बहुत से यूट्यूबर लोग भिन्न तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपको आसान विधि देने के लिए ये प्रक्रिया अप्लाई की है। इसको आप फॉलो कीजिए, आपको 100% हैलो फॉर्म आपके समझ में आएगी। किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैंने आप लोगों को जो बताया है उसको ज़रूर करें। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं आपको 100% इसका सोल्यूशन दूंगा। अगली वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटिव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डियर